क्या आपने कभी ऐसी देवी के बारे में सुना है जो खुद अपना सिर धारण करती है? और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भारत के एक रहस्यमयी मंदिर की सच्चाई है। ये है झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर, जहां छुपा है सदियों पुराना एक रहस्य। लेकिन सवाल ये है, इस मंदिर का नाम छिन्नमस्तिका क्यों पड़ा और रजरप्पा नाम कैसे आया? रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूर और रामगढ़ कैंट रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर स्थित है। ये मंदिर अब हम रजरप्पा मंदिर के गेट पर पहुंचने वाले हैं। घने जंगलों और पहाड़ों के बीच स्थित ये मंदिर पहली नजर में ही एक अलग ऊर्जा का एहसास कराता है। जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचते हैं तो आसपास सजी हुई दुकानें मिल जाती हैं, लेकिन अब आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद आसपास की सारी दुकानों को तोड़ देख दिया गया है। यहां से फूल माला लेकर, खासकर कमल का फूल मां को बहुत पसंद है, और बहती हुई दामोदर नदी की आवाज एक रहस्यमयी माहौल बना देती है। ये मंदिर दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है, जहां उगते हुए सूर्य के साथ पूरा दृश्य अलौकिक लगता है। यह है मंदिर का परिसर। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही बीच में छिन्नमस्तिका माता का मंदिर और चारों ओर छोटे छोटे मंदिर दिखाई देते हैं। यह मंदिर अष्टकोणीय संरचना में बना है, जिसके 8 कोने हैं। मंदिर के अंदर देवी का रूप जितना अद्भुत है, उतना ही भयावह भी। मां अपने ही कटा हुआ सिर हाथ में धारण किए हुए हैं और उनके गले से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। लेकिन इस रूप के पीछे की कहानी और भी चौंकाने वाली है। कहते हैं, पुराणों के अनुसार एक बार मां पार्वती अपनी सहेलियों डाकिनी और शाकिनी के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। अचानक उनकी सहेलियों को तीव्र भूख लगी। उन्होंने देवी से भोजन मांगा और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। मां ने अपना ही सिर काट दिया। उनके गले से निकली 3 धाराएं 2 उनकी सहेलियों को तृप्त करने लगीं और तीसरी धारा स्वयं देवी ने ग्रहण की। तभी से इस रूप को छिन्नमस्तिका कहा गया। लेकिन अब यहां पर एक सवाल आता है कि पुराणों में जब मंदाकिनी नदी का जिक्र है, तो फिर राजरप्पा में तो दामोदर और भैरवी नदी बहती है। इसका क्या मतलब है? आइए इसके बारे में हम आगे जानते हैं। पौराणिक ग्रंथों में मंदाकिनी नाम अलग संदर्भों में भी आता है, इसलिए कभी कभी यह दैवी या स्वर्गीय नदी को प्रतीकात्मक रूप में भी वर्णित होती है। क्या यह सिर्फ एक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा तांत्रिक और आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? कहा जाता है कि यह स्थान एक शक्तिपीठ भी है, जहां देवी सती का सिर गिरा था। भारत में ऐसे कई शक्तिपीठ हैं जहां माता के विभिन्न अंग गिरे, जैसे तारापीठ और असम का कामाख्या मंदिर इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर पुराणों में शक्तिपीठ की अलग अलग संख्या का जिक्र है। इनमें इनकी संख्या 51 से लेकर 108 तक बताई गई है। उनमें से एक है छिन्नमस्तिका मंदिर। पुराण के अनुसार छिन्नमस्तिका मां सती के 10 महादेवियों के रूप में से एक हैं। ये 10 महादेवियां हैं: मां तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, मां काली, त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, मां बगलामुखी, मां मातंगी और मां कमला। इन्हीं मंदिर का प्रतिरूप यहाँ पर दिखाया गया है, जिसके दरवाजे पे मंत्र भी लिखा हुआ है और प्रतिमा भी दिखाई गई है। तो हम उनका भी दर्शन करेंगे। मंदिर में दर्शन के बाद बाहर में नारियल बलि का स्थान भी है। तो क्या आप भी यहाँ आना चाहेंगे? यहाँ पर शिवलिंग के सामने नारियल की बलि दी जाती है। मान्यता है कि जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वो यहाँ पर घंटी को लाल कपड़ों में बांधकर लटकाती है। कुछ लोग लाल पीले धागों में पत्थर भी बांधकर लटकाती हैं। मंदिर के इस गेट से बाहर निकलने के बाद सामने में एक छत भी है। सीढ़ी से ऊपर छत पर जाकर आप नदी का सुंदर नजारा भी देख सकते हैं। सुबह सुबह कलकल बहती हुई नदी और ऊपर से उगते हुए सूर्य की परछाई जब पानी में पड़ती है तो मनमोहक दृश्य पैदा करती है, और वो मनमोहक दृश्य आप भी देख सकते हैं।
अब हम आ जाते हैं भोलेनाथ के मंदिर में। इस मंदिर में एक बहुत बड़ा शिवलिंग विराजमान है जो मंदिर के छत को लगभग छूती है। लोग यहाँ पर आते हैं और नारियल की बलि भी चढ़ाते हैं। शिवलिंग के ऊपर में शेषनाग जी भी विराजमान है। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक और कहानी इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। कहा जाता है कि महाभागवत पुराण में एक कथा है जिनके अनुसार एक बार देवी सती के पिता राजा दक्ष एक विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं। इस यज्ञ में सभी देवी देवता को बुलाया जाता है। देवी सती भी इस यज्ञ में जाना चाहती थी, पर महादेव को निमंत्रण नहीं भेजा गया क्योंकि राजा दक्ष सती और शिव के विवाह से खुश नहीं थे और महादेव को पसंद भी नहीं करते थे। महादेव का अपमान करने के लिए उन्हें बुलावा नहीं भेजा गया। जब सती महादेव से यज्ञ में जाने के लिए कहते हैं, तब महादेव कहते हैं, जब हमें आमंत्रण नहीं मिला तो हम कैसे जाएं? इस पर सती जाने को जिद करने लगती है, पर महादेव मना कर देते हैं। इस बात से नाराज होकर प्रचंड काली का रूप धारण करते हैं। उनका यह रूप देखकर महादेव डर जाते हैं। जब सती माता को यह एहसास होता है कि महादेव जी डरे हुए हैं और वो यहाँ से जाने वाले हैं, तो उन्हें अलग अलग दिशाओं से रोकने की कोशिश करते हैं। यहीं पर सती अलग अलग दिशाओं में 10 रूपों में विराजमान हुई और शिव जी को जाने से रोका। उसके बाद शिव जी उन्हें जाने की इजाजत तो दे देते हैं, पर महादेव स्वयं नहीं जाते हैं। वह अकेले ही यज्ञ में शामिल होने के लिए अपने पिता के घर चल देती है। वहां जाकर सती देखती है सभी देवी देवताओं के लिए आसन सजा है, लेकिन वहां उनके पति के लिए नहीं। इतना ही नहीं, दक्ष वहां पर सती को भी इग्नोर करते हैं। इन तमाम बातों से सती बेहद अपमानित महसूस करती है और क्रोधित होकर उसी यज्ञ की आग में कूदकर अपने प्राण त्याग देती है। जब भगवान शिव को इसके बारे में पता चलता है तो उनके क्रोध की सीमा नहीं रहती। वे सती के मृत शरीर को उठाकर तांडव करते हैं। इसे रोकने के लिए भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में बांटना शुरू करते हैं। ऐसी मान्यता है कि चक्र से देवी सती के शरीर के कई टुकड़े हो गए और उनके शरीर के खंडित अंग और आभूषण धरती पर जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। माता सती के प्रमुख 10 रूप, जिन्हें 10 महाविद्या कहा जाता है, उनके मंदिर भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित है। यहाँ 10 महाविद्याओं के प्रमुख मंदिर और उनके स्थान दिए गए हैं। काली मंदिर दक्षिणेश्वर, पश्चिम बंगाल। तारापीठ बीरभूम, पश्चिम बंगाल। त्रिपुर सुंदरी मंदिर, त्रिपुरा। भुवनेश्वरी मंदिर पुदुकोट्टई, तमिलनाडु। छिन्नमस्ता मंदिर रजरप्पा, झारखंड। त्रिपुर भैरवी मंदिर वाराणसी, उत्तर प्रदेश। धूमावती मंदिर वाराणसी, उत्तर प्रदेश। बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा, मध्य प्रदेश। मातंगी मंदिर और कमला मंदिर, कामाख्या मंदिर परिसर असम में है। इस मंदिर के बारे में एक और कहानी प्रचलित है। एक समय वह पे एक राजा राज करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा का नाम राज और पत्नी का नाम रुक्मा या रप्पा थी। राजा और उनकी पत्नी संतान प्राप्ति के लिए यहाँ आए। उन्होंने पूजा और बलि दी और उनकी मनोकामना पूरी हुई। तभी से इस स्थान का नाम रजरप्पा पड़ा। अब बात करते हैं मां काली के उस प्रचंड रूप की जो इस पूरे क्षेत्र की रक्षा करता है। छिन्न मस्तिका मंदिर के अंदर जो दाएं हाथ में तलवार, बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ शीश लिए है, बायां पैर आगे की ओर बढ़ाए हुए वह कमल पुष्प पर खड़े, पांव के नीचे कामदेव और रतिशयनावस्था में लेटे हैं। मां छिन्न मस्तिका का गला सर्पमाला और मुंडमाल से सुशोभित है। केश खुले हैं, देवी आभूषण पहने हैं। इनके अगल बगल डाकनी और शाकिनी है। इन्हें जया और विजया के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों देवी की सहेलियां हैं। ये दोनों देवी के दोनों ओर खड़ी हैं।
जिन्हें वह रक्तपान करा रही हैं, और देवी स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं। देवी के गले से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं, और स्वरूप ऐसा जिसे देखकर ही शक्ति का आभास होता है। कहा जाता है, यह रूप नकारात्मक शक्तियों के विनाश का प्रतीक है, और यही कारण है कि यह स्थान तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अब हम मां दक्षिणा मां काली मंदिर के परिसर में हैं। यहाँ पे पहली मंदिर मिलती है, श्री कृष्ण लोक। इस मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति विराजमान है। इस मंदिर के सामने, जिसमें उमापति महादेव, विष्णु सशस्त्र अवतार, मां दुर्गा सशस्त्र अवतार की प्रतिमा विराजमान है। इस मंदिर के बगल में ही हनुमान जी का भी मंदिर है, जिनमें उन्होंने अपने सिर पर सिंहासन पर श्री राम भगवान और सीता जी को विराजमान कर रखा है। ये है आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने भारत को के चारों कोनों पर 4 मठ की स्थापना की। भारत की एकता के लिए इसके दरवाजे पर एक हाथी का प्रतिमा भी विराजमान है। यह है अष्ट महाविद्या मंदिर। इसी मंदिर परिसर में मां सती के 9 प्रतिरूप को दर्शाया गया है, मंत्र के साथ। यह है मां कमला, मां मार्तंडी, मां बगलामुखी, धूमावती, मां भैरवी, मां भुवनेश्वरी, मां षोडशी या काली, मां तारा। यह परिसर हरे भरे जंगल से घिरा हुआ है। अब हम जाने वाले हैं दक्षिणा मां काली मंदिर के परिसर में। इनके दरवाजे पर राहु के आकृति दरवाजे के बीच में ऊपर बना हुआ है। दरवाजे के दोनों ओर एक पहरेदार हाथ में गदा लिए हुए खड़ा है, जिसका अर्थ होता है कि इस परिसर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। ठीक उसके आगे एक शेर एक विशाल हाथी पर बैठा हुआ है। मंदिर स्थापत्य कला में इसे अक्सर गजविडाल या गजांतक स्वरूप कहा जाता है। इसका अर्थ गहराई से जुद्धा है। शेर का हाथी के ऊपर होना यह दर्शाता है कि ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही भारी भरकम अहंकार को नियंत्रित किया जा सकता है। तंत्र साधना के केंद्रों जैसे छिन्नमस्तिका में द्वार पर अक्सर भैरव या महाकाल के गण पहरा देते हैं। गदा धर्म की रक्षा और दुष्ट प्रवृत्तियों के विनाश का प्रतीक है। यह द्वारपाल भक्त को याद दिलाता है कि मंदिर के भीतर प्रवेश करने से पहले अपने भीतर के क्रोध और विकारों को त्याग दें। हाथी को अक्सर अनियंत्रित मन या इंद्रियों का प्रतीक माना जाता है। शेर जो साधना की शक्ति है, उसे वश में करता है। पुरुष इस बात का प्रतीक है कि शक्तिपीठ की ऊर्जा अत्यंत उग्र है और इसकी रक्षा स्वयं महादेव के स्वरूप भैरव कर रहे हैं। अब हम इस मंदिर के परिसर में प्रवेश कर रहे हैं और यह है मां काली मंदिर का परिसर। मंदिर हरे भरे पेड़ पौधों का जंगलों के बीच बना हुआ है। यह मंदिर का प्रवेश द्वार के सामने जो ये देख रहे हैं, यहीं पर बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। और जो सामने वह लाल रंग का बड़ा चबूतरा देख रहे हैं, पहले वहीं पर भैंसे की बलि दी जाती थी, जो बाद में बंद कर दी गई। यह है मां काली मंदिर का प्रवेश द्वार। इस मंदिर के बीच में है मां काली का मंदिर। इस मंदिर लाल, पीला और उजला रंग से है रंगा हुआ है। मंदिर के चारों कोनों पर इस तरह के छोटे छोटे मंदिर और उनके बीच हवन कुंड बने हुए हैं। काली मंदिर के द्वार पर लिखा हुआ मंत्र चारों कोनों पर इस तरह का एक एक हवन कुंड बना हुआ है, और वो है
चंडी कुंड, दुर्गा कुंड, काली कुंड का हवन कुंड बना हुआ है। दुर्गा कुंड ये पीछे में बना हुआ दामोदर नदी। इसके बाद हम आ जाते हैं नवग्रह मंदिर में। यह है नवग्रह मंदिर, जहां 9 ग्रहों की पूजा की जाती है। ये गणेश मंदिर, यहाँ गणेश जी की पूजा की जाती है। ये है श्री महाकाल भैरव जी का मंदिर और यह उनके शिखर का नजारा। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और यह सभी दक्षिण मां काली मंदिर के परिसर में बना हुआ है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ एक हाथी और सामने बैठे हुए नंदी महाराज। ये भी अपने भोलेनाथ जी के सामने मुख करके बैठी हुई है। और ये रहे हमारे भोलेनाथ। इसके बगल में भी एक और प्रतिमा है, जिसमें शंकर भगवान के जटाओं से गंगा जल निकलता हुआ, उसके गले में शेषनाग और बगल में एक और शेषनाग बैठे हुए विराजमान आदर्श गए हैं। इतनी शक्तिशाली जगह पर हर कोई सहज क्यों महसूस नहीं करता? क्या सच में यहाँ कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है, या फिर ये सब सिर्फ एक आस्था है? शायद इस मंदिर का रहस्य आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया है। तो क्या आप इस रहस्यमयी शक्तिपीठ के दर्शन करना चाहेंगे? इसके पास में ही यह है सूर्य मंदिर। इस मंदिर के पीछे एक और दुर्गा मंदिर भी है। हम आ जाते हैं नौकायन के लिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नदी है वो है दामोदर। ये पत्थर कटकर कितना चिकना हो गया है। ये नदी बिल्कुल पहाड़ों के पत्थरों के बीच में बनी हुई है। नौकायन में यहाँ पर फिलहाल 50 रुपए सवारी ली जाती है। और यह रहा दामोदर और भैरवी नदी का संगम। ऊपर से जो नदी गिर रही है वह है भैरवी नदी।